नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जाने कौन थी रानी गाइदिन्ल्यू जिसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। आइए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। जाने कौन थी रानी गाइदिन्ल्यू जिसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। बता दें, ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से परियोजना के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए मंजूर किए। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 15 नवंबर से शुरू आज़ादी की अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। अमित शाह ने मणिपुर में रखी आदिवासी स्वतंत्रता सेना की म्यूजियम की एक आधारशिला है। जनजातीय मामलों में मंत्रालय के भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की मंजूरी दी गई है इस म्यूजियम के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने गृह मामलों में सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इम्फाल ईस्ट के इस सिटी कॉन्वेंशन सेंटर में तामेंगलोंग जिले के लुआंगो काओ गांव में रानी गेदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सह म्यूजियम की स्थापना के लिए एक आधारशिला रखी। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में रानी गेदिन्ल्यू योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गृह मंत्री ने इस मौके पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले असंख्य वीर आदिवासियों जननायकों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री नॉर्थ थॉम्बस वीरेन सिंह, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह का हिस्सा लिया और इस परियोजना को जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ की अनुमानित लागत की मंजूरी प्रदान की गई। मणिपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने तामेंगलोंग जिले के लुकांगाओ गांव में ये म्यूजियम स्थापित करने का निर्णय लिया था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन्ल्यू का जन्म स्थान है और उनके नाम पर इस म्यूजियम को रखने का फैसला किया गया। रानी गेदिन्ल्यू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रदान की गई है। रानी गेदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के तामोसोम उपमंडल के लुआकांग गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में जादोनांग से जुड़ गई और इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन में उसको लेफ्टिनेंट बन गई थी। वर्ष 1926 या 1927 के आसपास जादोनांग के साथ अपने 4 साल के जुड़ाव के बाद वह अंग्रेजों के खिलाफ सेनानी बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। जादोनांग को फांसी दिए जाने के बाद गेदिन्ल्यू इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जादोनांग की शहादत के बाद गेदिन्ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ गंभीर विद्रोह शुरू कर दिए, जिसके लिए अंग्रेजों ने 14 साल के लिए जेल में डाल दिया। आखिरकार वर्ष 1947 में उनको रिहा कर दिया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रानी कहा जाने लगा। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उन्हें तुरा जेल से रिहा किया। 17 फरवरी 1993 को उनके प्रत्येक गांव लुआकांगाओ रानी गेदिन्ल्यू का निधन हो गया। रानी गेदिन्ल्यू को मिले पुरस्कार और सम्मान उन्हें वर्ष 1972 में ताम्रपत्र, वर्ष 1982 में पद्म विभूषण, वर्ष 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, वर्ष 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार, वर्ष 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1996 में रानी गेदिन्ल्यू का एक स्मारक टिकट भी जारी किया था। वर्ष 2015 में उनके जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया और 5 रुपये का एक प्रचलन सिक्का भी जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर 2016 को एक तेज गश्ती पोत भी ICGS रानी गेदिन्ल्यू का शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के तामेंगलोंग जिले की रानी गेदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह एवं अन्य गणराज्य व्यक्ति मौजूद रहे। अमित शाह ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के संग्रहालय हमारे समाज में एकजुट करने में मदद करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से कहा गया कि राज्य मंत्रिमंडल ने तय किया कि संग्रहालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू के नाम पर रखा जाएगा। संग्रहालय की स्थापना रानी गेदिन्ल्यू के गांव
लू आकांगो के जरिए बता दें कि जनजातीय मामलों में मंत्रालय की तरफ से इस परियोजना के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने सभी वर्गों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि भारत की आज़ादी में आदिवासी आबादी के संघर्षों और बलिदानों से शहरी अनजान है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों में इस तरह के संग्रहालय बनाने का बहुत बड़ा फैसला किया है। अमृत महोत्सव सप्ताह जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर से शुरू हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लॉन्च किया है। रानी गाजनेल के साल 1972 में ताम्रपत्र, साल 1982 में पद्म विभूषण, साल 1983 में समन, विवेकानंद सेवा सम्मान, साल 91 में इस पर स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। भारत सरकार ने 1996 में रानी गाइदिनेल का एक स्मारक टिकट जारी किया था। साल 2015 में उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपये का एक सिक्का, 5 रुपये का एक प्रचलन जारी किया। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि 19 अक्टूबर 2016 को एक पोस्ट पेट्रोल वेसल आईजीएस गाइडलाइन कमीशन दी गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।